डीआरडीओ ने हाल ही में हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी कि डीआरडीएल में 1000 सेकंड तक स्क्रैम जेट इंजन की सफलतापूर्वक टेस्टिंग करने के बाद ही पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन अब इस वक्त डीआरडीओ ने इस स्क्रैम जेट इंजन की टेस्टिंग के बाद अब इस स्क्रैम जेट इंजन को लेकर के लगाने पर जो खुलासा किया है उसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच चुका है। दरअसल अब तक यह माना जा रहा था कि भारत डीआरडीओ की मदद से बनाए गए अपने सबसे एडवांस स्क्रैम जेट इंजन के 1000 सेकंड तक जिसका सफल परीक्षण किया है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल में इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन दरअसल डीआरडीओ ने अब इसको लेकर के अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के इंट्रोड्यूस कर दिया है। और जो खबर इस वक्त निकल के डीआरडीओ की तरफ से सामने आ रही है वह न सिर्फ भारत, पाकिस्तान, चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है, क्योंकि ऐसा दुनिया भर में पहली बार होने जा रहा है जब भारत अपनी खुद के दम पर बनाए गए 1000 सेकंड से ज्यादा एक इंजन के सफल परीक्षण को कंप्लीट कर लिया है। और ना सिर्फ कंप्लीट कर लिया है बल्कि अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल इंजन को लेकर के अब बड़ा खुलासा करते हुए 6th जनरेशन फाइटर जेट को पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल में ही इसकी स्क्रैम जेट स्क्रैबल कंबल्सन की ग्राउंड टेस्ट में 1000 सेकंड तक इसे एक्टिवेट करके रखा गया और अब यह पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार भी हो चुका है। हालांकि इसको बता दें कि पहले 2025 में ही इसे 120 सेकंड तक पहले सफल परीक्षण किया गया था, लेकिन अब 1000 सेकंड तक कंटिन्यूअसली एक सफल परीक्षण के बाद स्क्रैम जेट इंजन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल 1000 सेकंड का मतलब इस बात से लगाया जा रहा है कि अब फाइनली भारत का डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया स्क्रैम जेट इंजन पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल क्या होती है स्क्रैम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी और आखिर स्क्रैम जेट इंजन के बन जाने से पूरी दुनिया में 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के बात क्यों होना शुरू हो चुकी है। दरअसल सामान्य फाइटर जेट यानी कि 5वीं श्रेणी की अगर फाइटर जेट की बात करें तो उनकी अधिकतम रफ्तार अब तक 3500 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो चुकी है। लेकिन अब जो स्क्रैम जेट इंजन की भारत की रफ्तार होने जा रही है वो 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि इसकी स्पीड 5 मैक प्लस हो रही है। और इसी चीज ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि दरअसल अब तक इतनी रफ्तार से उड़ने वाला कोई भी फाइटर जेट दुनिया में किसी के पास भी मौजूद नहीं है। और भारत ऐसी टेक्नोलॉजी एक फाइटर जेट में उपयोग करने जा रहा है जो कि सबसे घातक इसे बना सकती है। दरअसल यह सिर्फ इसे ना तो घातक बनाती है बल्कि इसके कई सारे मेजर पार्ट्स में एक बहुत बड़ा चेंज करके इसे अन्य फाइटर जेट से बेहद अलग करने जा रही है। और यही है इस स्क्रैम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी। तो क्या है इसमें पूरा का पूरा मामला, और भारत अगर स्क्रैम जेट इंजन के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार करता है तो इससे पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, साथ साथ फाइटर जेट के दुनिया में इसे 6th जनरेशन फाइटर जेट क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दरअसल स्क्रैम जेट इंजन को एयर ब्रीदिंग इंजन के रूप में जाना जाता है, यानी कि यह वातावरण से ही हवा को लेकर के उसका इस्तेमाल करने कंबसन को जनरेट करता है और इसके लिए अलग से कोई चैम्बर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से 50 टन तक का वेट इसके लिए बेहद कम हो जाता है और इसकी वजह से इसकी क्षमता 1 टन अधिक बढ़ जाती है। अब आप समझ चुके हैं कि आखिर वजह क्या है कि स्क्रैम जेट इंजन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल इसकी स्पीड जो होती है वो 5 मैक से भी अधिक होती है, यानी कि यह ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना अधिक रफ्तार से चलने में सक्षम होता है और इसे हवा में ईंधन यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को कंबर्सन करने के लिए
जिसके बाद थ्रस्ट जनरेट होता है वह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से यह अब तक सिर्फ मिसाइलों में उपयोग किया जाता था। चूंकि मिसाइलों की रफ्तार ही 6,500 किलोमीटर तक पहुंचती थी, लेकिन अब भारत कुछ और ही करने की फिराक में लग चुका है। दरअसल डीआरडीओ के बारे में आपने पहले ही सुन चुका है कि डीआरडीओ 5th और 4th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर चुका है। न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि इनकी सफल उड़ानों को भी देख चुका है। लेकिन अब इस स्क्रैम जेट इंजन की सफल टेस्टिंग के बाद से अब पूरी दुनिया में बयार सी चल चुकी है। भारत के फाइटर जेट चर्चा में आने शुरू हो रहे हैं। दरअसल फाइटर जेट को लेकर के अब तक स्क्रैम जेट इंजन का जो सफल परीक्षण है, दुनिया के कई देशों ने ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। दरअसल स्क्रैम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दुनिया के कई देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया भी शामिल है इस क्लब में। लेकिन भारत इस क्लब में शामिल होने के साथ ही जो सबसे बड़ा मेजर चेंज करने जा रहा है वह इसे फाइटर जेट में उपयोग करने। अब तक जो भी देश इसे बनाए हैं उन्होंने सिर्फ मिसाइल्स में इसका इस्तेमाल किया है। भारत ने खुद भी स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग अब तक मिसाइल के लिए किया था, लेकिन अब भारत इस पर बड़ा चेंज करने जा रहा है। और यह चेंज ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस होने जा रहा है। दरअसल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के रूप में भी इसे जाने जा रहा है। जो हमने अभी भारत ने सफल परीक्षण किया है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, उसका साफ मतलब क्या होता है? दरअसल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में आपने खूब सुना होगा कि यह लॉन्च पैड से अपने टारगेट तक बहुत कम ऊंचाई में उड़ती हैं, लेकिन इससे ठीक ऊपर अगर देखा जाए तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं जो लगभग अर्थ की सरफेस के पैरेलल उड़ान करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, जो ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिन्हें बैलिस्टिक के रूप में जाना जाता है, वो एक बहुत ऊंचाई से उड़ती हैं और इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रेस करना आसान होता है। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और साथ ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इन दोनों को टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ज़मीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। और यही टेक्नोलॉजी का उपयोग अब भारत करने जा रहा है अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए। दरअसल अब तक यह माना जा रहा था कि भारत एक लंबे समय से भले ही एक स्क्रैम जेट इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन अब डीआरडीओ ने दिखा दिया है कि ना सिर्फ वह इस पर काम कर रहा है बल्कि इस पर सफलतापूर्वक इसका डेवलपमेंट भी चल चुका है और भारत जल्द ही इस पर अपना बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। दरअसल अब बात चल रही है एमका को लेकर के, तो अब एमका पर भी चलिए जल्द से बात कर लेते हैं। दरअसल भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को लेकर के इंजन पर परेशान था। दुनिया यह मान रही थी कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट अपने एमका पर भी किसी देश के इंजन की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भारत खुद के इंजन तैयार कर रहा है और आपने खुद इस पढ़ लिया है कि स्क्रैम जेट इंजन भारत के लिए कितना ज़्यादा एडवांस होने जा रहा है। दरअसल यह न सिर्फ भारत की मारक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि यह फ्लाइंग कॉस्ट को भी कम करेगा और भारत की फ्लाइंग जो स्टेबिलिटी है उस पर भी बेहतर काम करने जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इसे मिसाइल्स पर यूज किया जाता था, लेकिन अब सबसे अहम होने जा रहा है कि इसे पहली बार फाइटर जेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जा रहा है, वो भी भारत की खुद की तरफ से। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के कई देशों ने इस पर प्रयास नहीं किया है। बता दें कि दुनिया के कई देश इस पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती थी इसके स्टेबिलिटी की, जो कि अब तक दुनिया का कोई देश इससे स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा था। लेकिन भारत इस पर लंबे समय से काम कर रहा था और भारत ने, आपने खूब पढ़ा होगा, लगभग 5 से 6 साल ऐसे बीत चुके हैं जब भारत के स्क्रैम जेट इंजन को लेकर के दुनिया भर में चर्चा हो रही थी और भारत इस क्लब में जल्द शामिल हो जाएगा, यह बात भी सामने आ रही थी। लेकिन कभी इस बात को लेकर के भारत ने जिक्र नहीं किया था कि वो इस मिसाइल में यूज़ किए जाने वाले स्क्रैम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को अब अपने फाइटर जेट में शामिल करने जा रहा है। और ऐसा शामिल करने के साथ ही इसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी, अब इस बात का अंदाज़ा आप बेहतर लगा सकते हैं कि कहा जाता है कि एयरफोर्स की दुनिया में जिसे देखा नहीं जा सकता उसे मारा भी नहीं जा सकता और ना ही उसे पकड़ा जा सकता है। और ऐसा ही होने वाला है भारत के इस 6th जनरेशन फाइटर जेट के साथ।
जो कि स्क्रैम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने जा रहा है, क्योंकि इसे धरती से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ाया जा सकेगा। और ऐसा अगर होता है तो वास्तव में इसे पकड़ना और इसे ट्रेस कर पाना, साथ ही रडार की पकड़ में आना इसका लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इसकी रफ्तार आप समझ ही सकते हैं कि 5 से 6 मैक की रफ्तार कितनी तेज होगी। यानी कि अगर गति ध्वनि की गति से बात करें तो अगर ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यह चलेगा तो वैसे भी दुश्मनों को इसकी हवा भी नहीं लगने वाली है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अब डीआरडीओ ने जो खुलासा किया है वो और ज़्यादा चौंका सकता है। दरअसल अब डीआरडीओ ने कहा है कि जो यह स्क्रैम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है और इससे बनने वाला भारत का 6th जनरेशन फाइटर जेट होने जा रहा है, वह एआई बेस्ड सेंसर सिस्टम पर काम करेगा। यानी कि एआई पर आधारित इसका सेंसर सिस्टम काम करेगा, जो कि क्विक रिस्पांस के रूप में जाना जाएगा। यानी कि क्विक रिस्पांस करेगा। वास्तव में क्विक रिस्पांस इसलिए क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि अगर 1 सेकंड की भी चूक होती है तो यह कहीं भी भिड़ सकता है। ऐसी स्थिति में एआई के एडवांस सेंसर सिस्टम को इसमें यूज किया जा सकता है, जो कि क्विक रिस्पांस करेगा और आने वाली अपने लगभग 6 से 12 किलोमीटर दूरी तक की चीज़ों को कुछ ही मिनटों में ट्रेस कर सकेगा। और यह टेक्नोलॉजी अब भारत खुद तैयार कर रहा है। दरअसल ऐसा भी नहीं है कि यह टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, हम ऐसा करने वाले पहले देश नहीं हैं, लेकिन अब तक इसे स्क्रैम जेट के साथ किसी ने इंटीग्रेट नहीं किया था। और ऐसा करने से इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल बात करें अमेरिका के F-35 की तो वह भी लगभग 200 से 300 माइल आगे तक किसी भी चीज़ों को ट्रेस कर सकता है और बड़ी आसानी से उन्हें नेस्तनाबूद भी कर सकता है। लेकिन अब भारत इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट में करने जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया को वास्तव में चौंका देगा। अब देखना यह है कि भारत का डीआरडीओ अपने इस इंजन की टेक्नोलॉजी को जब पूरी दुनिया के सामने साझा कर चुका है तो अब इसे कितना वक्त लगता है इसे एक फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करने में। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।